हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज ना आप जो कर रहे हैं ना उसके थोड़ा सा मैं आपके अगेंस्ट में जाने वाला हूँ। भाई कहेंगे ऐसा करने क्या वाले हैं? तो करने यही वाले हैं ना। तो अगर ना हम लोग ना अक्सर दूसरे का जो रूटीन रहता है ना, ठीक है, उसको फॉलो किया करते हैं। दूसरे का जो टू डू लिस्ट रहता है ना, ठीक है, उसको हम लोग ऑलवेज फॉलो किया करते हैं कि अच्छा यहाँ से ये आ रहा है, यहाँ से ये आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। चाहे कई लोग ना मतलब अपना डेली जो टारगेट है ना, ये कर लेते हैं कि 8 बजे से 9 बजे तक हमको ये सब्जी ये पढ़ लेना है, फिर उसके बाद इंग्लिश पढ़ लेना है, फिर मॉक लगा लेना है, फिर ये कर लेना है, करंट अफेयर्स कर लेना है, कंप्यूटर कर लेना है, इस टॉपिक को कर लेना है, प्रीलिम्स लेवल कर लेना है, मेंस लेवल कर ले। इतना ज़्यादा मतलब अगर टोटल उनका वर्क देखे ना, टोटल अगर काम उनका देखा जाए तो ये लगता है कि 12 से 15 काम एकदम रोज का उनको करना है। भाई देखो, एक चीज हमारा दिमाग ही है, ठीक है, सिंपल सा बात है। और इतना काम करने के लिए ना, इतना काम करने के लिए आप किसी पे 10 मिनट दे रहे हो, किसी पे 15 मिनट दे रहे हो, किसी पे 20 मिनट दे रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि हाँ, अगर 12-15 काम है और आप एक एक घंटा भी दोगे ना, एक एक घंटा, तो 12-15 घंटा कौन पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता है। कोई नहीं, नहीं तो नहीं करता है। देखो, आपका क्या तरीका होना चाहिए ना, थोड़ा सा अगर आपको ये लगे ना कि हाँ, तो और उसमें क्या होता है ना, अगर कोई भी एक छूट जाता है ना, तो लगता है यार मेरा तो, उसका असर आगे वाले पे भी होता है। मन में आने लगता है यार मेरा तो रीडिंग ही नहीं हो पाया, मेरा तो करंट अफेयर से छूट गया, हम तो जो क्विज का टारगेट लिए तो वो मेरा नहीं हो पाया। मतलब मन इतना ही में ना, आपका जो मन रहता है ना, ठीक है, मन में हमेशा निगेटिविटी निगेटिविटी, इस वाले को ना ज्यादा दिन तक आप कर ही नहीं सकते हो। कर ही नहीं सकते हो ये चीज हमेशा आपको, क्योंकि इतना तो आपको भी पता होगा ना, आपका हर एक दिन ना एक जैसा नहीं होता है ना। इतना तो आपको पता होगा। तो करना क्या चाहिए ना, ये मैं बता रहा हूँ। देखो, हम ये नहीं कह रहे किसी भी टीचर को कोई कोई फॉलो करने का जरूरत ही नहीं है। ये देखो कि आपको क्या नहीं आता है और क्या आता है। इतना तो आपको पता होगा ना कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है। देखो, कुछ काम जो है ना, कुछ काम आपको रेगुलर बेसिस पे आपको रखना चाहिए। कुछ काम एकदम बस कुछ। कुछ में क्या क्या आता है पता है आपको? तो ये पता है कि हाँ ठीक है, रीडिंग हैबिट जो है ना, रीडिंग हैबिट जैसे रीडिंग न्यूज़पेपर वगैरह हो गया, हिंदी इंग्लिश कुछ भी पढ़ रहे हैं, ये तो रोज का आता है। तो कुछ काम आप रोज का हैबिट में डालो। जैसे खाना पीना रोज जरूरी है ना, वैसे कि हाँ रीडिंग हम रोज करेंगे, सीए करंट अफेयर्स रोज करेंगे, इसी का क्विज हम रोज लगाएंगे, ठीक है। कुछ काम आप रोज का रखो, कुछ काम एकदम बस, है ना। जैसे ये हो गया, ये हो गया, दो तीन एकदम हो गया, कुछ कुछ न्यूज वगैरह हो गया, या फिर किसी का लेक्चर वगैरह हो गया, ठीक है। आप क्या काम करो ना, देखो आपको तो पता है सब्जेक्ट ज्यादा थोड़ी ना है, सब्जेक्ट ज्यादा एकदम नहीं है। मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश हो गया, या फिर जिसके लिए आरआरबी का होगा हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया, और सीए हो गया, और एक मान लेते हैं बैंकिंग अवेयरनेस। ये तो सारा इसी में आ जाएगा, कहीं कोई इतना ही सब्जेक्ट है। आप एक काम करो ना कि देखो, और ऐसे अगर आप टॉपिक वाइज करते रहोगे ना, समय कैसे निकल जाएगा, किसी दिन होगा किसी दिन नहीं होगा। आप एक काम करो, देखो अपना मॉक वगैरह का दिन ना फिक्स कर लो कि हमको ना 2-3 दिन के बाद मॉक देना है। हर एक मतलब 2-3 दिन का गैप बीच में देना ही चाहिए। अगर आप डेली दे रहे हो ना मॉक, तो आपसे ज़्यादा घोचू कोई इंसान नहीं है। रोज मॉक देने से स्कोर नहीं बढ़ता है। जब तक आप अपने लूप होल के ऊपर काम नहीं करोगे ना, स्कोर एकदम नहीं बढ़ सकता है। मान लेते देखो, अगर आप अच्छा एक बात बताओ, लोग ना मतलब प्रीलिम्स का रहता है रोज दे देते हैं, मेंस का ससुरी के वीक में एक भी देने में फटता है एकदम, ये पता नहीं भी मेंस नाम ही सुन के प्रेशर आने लगता है। तो पता है इसमें क्या होता है, आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, तो लगभग लगभग जो प्रीलिम्स लेवल में जो जो टॉपिक का क्वेश्चन आता है ना, ठीक है, उसका तो प्रैक्टिस हो जाता है, उससे क्या होता है प्रीलिम्स निकल जाता है। लेकिन बेटा मेंस जो होता है ना, मेंस पूरा आपका कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड रहता है ना। या फिर वो कलर को या फिर पियो, यहाँ पे मेंस में सीधा आउट हो जाता है, फिक्स होता है। अगर जो प्रीलिम्स के ऊपर ज्यादा फोकस करता है ना, उसका मेंस कभी निकल ही नहीं सकता, है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, आप ना जैसे ये देखो कि रीजनिंग में हमको क्या क्या नहीं आता है, तो सूर्य को 2-3 दिन दे करके 4 दिन 5 दिन अगर ये लग रहा है ना, ठीक है, बाकी आपको ये सब कंटिन्यू रखो। लेकिन बाकी दिन ना आप भीड़ करके, भीड़ बोलते हैं ना एकदम, हमको पहले रीजनिंग अपना ठीक है कर लेना है 2-4 दिन में ना, ठीक है। 2-4 दिन में मतलब अगर आपका जो एकदम वीक है ना, वीक को कम से कम एवरेज तक ले आओ।
ठीक है। मतलब अगर आप जो जो टॉपिक आपको रीजनिंग में या फिर मैथ में नहीं आ रहा है, उसको आप वीक पॉइंट से ना आप एवरेज में उसको कन्वर्ट कर लो। मतलब अगर आप वो उसके बाद ना मॉक में अगर वो टॉपिक आ रहा है ना, तो आपको लगभग ये लगना चाहिए कि नहीं ठीक है, इसका हम मतलब बना ले रहे हैं, है ना। या फिर कोई कोई टफ क्वेश्चन आता है तो नहीं बना, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एवरेज तो जरूर कर लोगे ना, ठीक है। तो ऐसे करके करो, जरूरी नहीं ऐसे में ना आपका काम एकदम हल्का लगेगा। आपका जो लिस्ट जो आप बनाओगे ना डेली का, एकदम हल्का लगेगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा 3-4 काम आपको दिखेगा। भाई जीए के लिए और ये क्या बोलते हैं रीडिंग हैबिट के लिए तो आपको उसमें लिखना ही नहीं है। ये तो आपके मतलब क्या बोलते हैं, जैसे आप पानी पीते हैं ना, ठीक है, तो पानी टाइप का आपको ये अपने लाइफ में इसको रखना है कि हम बिना करंट अफेयर्स, बिना रीडिंग न्यूज़पेपर का हम रह ही नहीं सकते हैं, ठीक है। आपको तो ये काम रोज आप बस ये लिखो ना, आपको क्या देखो एकदम हल्का लगेगा। जितना माइंड आज तो हमको सिर्फ रीजनिंग पढ़ना है, क्या देखो एकदम माइंड का ये रहता है ना, अच्छा रीजनिंग में ठीक है, जो जो हमको नहीं आता है ना, बस उस टॉपिक का आज हमको ये टॉपिक का लेना, लेकिन इसका आप इतना प्रैक्टिस करेंगे 2 दिन 3 दिन एकदम, ताकि अगर जो भी इस टाइप का पजल है ये है तो हमको इससे नहीं छूटना चाहिए। और यहाँ पे ना प्रेशर बहुत कम हो जाता है ना, क्योंकि आपको कम दिखता है और आपको काम ज्यादा, समय आपको ज्यादा मिल पाता है। अगर ऐसे आप किसी टॉपिक के ऊपर ना आप रोज का आधा घंटा दे रहे हो ना, तो एक तो प्रेशर रहता है यार, मेरा ये प्रॉफिट लॉस छूट गया, मेरा पाइप सिस्टम छूट गया, मेरा तो वो पैसेज उसमें छूट गया, ये मतलब इतना ज्यादा ये रहता है ना। इंग्लिश में पैसेज सॉल्व नहीं होता है, 4 3 पैसेज भी एकदम दो खूब एकदम, बाकी तो ऐसा नहीं कि हाँ, अब बाकी का थोड़ा बहुत आधा एक घंटा निकाल कर क्विज हो गया, सेक्शनल क्विज हो गया, ये सब देते रहो। लेकिन आपका ज्यादा से ज्यादा, जैसे आप 10 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो आपको कम से कम 10, जैसे 10 घंटा तो कोई नहीं करता है, मान लेते रेगुलर बेसिस पे 8 घंटा 6 घंटा कर रहे हैं ना, जो भी आप कर रहे हैं ना, तो ये देखो कि आपका जो 50% टाइम ना कोई एक सब्जेक्ट ले लो, है ना, उसके ऊपर दो, तब आपका ये जल्दी सॉर्ट आउट होगा। अब 4 घंटा जो है ना, एक हम एवरेज टाइम बता रहे हैं, ठीक है, 4 घंटा पैसेज ही सॉल्व करो, तरह तरह का वीडियो देखो, पैसेज देखो। इसको तब तक दूसरा टॉपिक नहीं लेना जब तक हमको पैसेज सॉल्व करने ना आ जाए, है ना। ऐसे अगर करोगे ना तो एकदम माइंड आपका पूरा हल्का रहेगा, आपका सारा का सारा टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। और ये है ना मतलब ये जरूरी नहीं कि बथेरे आप इतना ज्यादा लिस्ट बना लिए और आपका कहीं कोई क्लियर, क्योंकि आप टाइम ही नहीं, आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। 15 मिनट 20 मिनट जो है ना, ऐसा नहीं कि हाँ कोई कहता है ना कि आप जो आईएएस आईपीएस का तैयारी करता है ना, वो ढंग से ना 10 घंटा 12 घंटा पढ़ता है। आप ये कहो कि हम अगर बैंक पीओ का तैयारी कर रहे हैं और इसमें भी 15 घंटा पढ़ रहे हैं, तो आप इतना तो घोचू कोई है ही नहीं एकदम, उतना ज्यादा दिमाग काम नहीं करता है ना। ये कंटिन्यूटी आप जितना ही करो ना, ठीक है, आप वो कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखो ना, फिर देखो आपका रिजल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। अब मेन फोकस प्रीलिम्स तो यूं ही निकलता है ना। मेन फोकस आपको मेंस के ऊपर करना चाहिए भाई। अगर ये पूरा वीडियो अगर अच्छा लगा, ये मेरा थॉट था, बाकी आप जो कर रहे हैं करते रहिए एकदम, है ना। ये जो तरीका आप अपनाओगे तो इतना जरूर है ना कि अगर 200 300 सीट रहता है ना, अगर 2 लाख फॉर्म भरा रहता है, तो ये तरीका अपना करके आप यहाँ पे आ जाओ। जितने भी टॉपर्स रहते हैं ना, सब यही काम करते हैं, एकदम भीड़ करके करते हैं एकदम, कि हमको ये टॉपिक सीख लेना, हमको इंग्लिश का ये टॉपिक सीख लेना है एकदम, है ना। नहीं तो बाकी ये जितना है ना, आजकल लाखों की संख्या में एकदम पूरा तैयारी कर रहे हैं बच्चे लोग एकदम, लेकिन क्या सबका होता है? नहीं ना होता है, होता है हजार में है, ज्यादा से ज्यादा 2000 4000 5000 का, है ना। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए। स्मार्टली पढ़ोगे तो काम निकल जाएगा, नहीं तो बस टाइम टाइम फीस फीस फीस। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर करें उन लोगों को, ताकि जो कि आपके साथ तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और ताकि फायदा सबको किसी को मिले। और एक प्यारा सा कमेंट कर दो यार, हम लोग तो उसके भूखे रहते हैं। चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो।